रावण। संक्षिप्त परिचय। अन्य नाम दशानन, लंकेश, लंकापति, दशग्रीव। कुल वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। पिता विश्रवा, माता कैकसी। विवाह मंदोदरी। संतान मेघनाद। विद्या पारंगत। धनुर्विद्या। निवास लंका। मृत्यु। रामायण के अंत में श्रीराम के द्वारा वध। अन्य जानकारी। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त था। उसने एक वाद्य बनाया भी था, जिसे जो आज के बेला या वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप है, जिसे अब रावण हत्था कहा जाता है। रावण अंग्रेजी रामायण का एक विशेष पात्र है। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, साधारण से 10 गुना अधिक मस्तिष्क शक्ति, जिसके कारण उसका नाम दशानन, 10 आनंद, मुख भी था। किसी भी कृति के लिए अच्छे पात्रों के साथ ही साथ बुरे पात्रों का होना अति आवश्यक है, किंतु रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। जीतने वाला हमेशा अपने को उत्तम लिखता है, अतः रावण को बुरा कहा गया है। रावण को चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया है। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त था। उसने एक वाद्य बनाया भी था, जिसे जो आज के बेला या वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप है, जिसे अब रावण हत्था कहा जाता है। रावण शिव भक्त था। कैलाश पर्वत को उठाने की कथा की मूर्ति मथुरा में मिली है। रामकथा में रावण ऐसा पात्र है जो राम के उज्जवल चरित्र को उभारने का काम करता है। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण किया था। राम ने रावण को युद्ध में मारकर सीता को छुड़ाया। आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख हुआ है। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। पद्म पुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाहवश कैकसी ने कुबेला में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ था। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म कारण बताते हैं। रावण के गुण। रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों विस्मृत नहीं किया जा सकता। रावण एक अति बुद्धिमान ब्राह्मण तथा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महो द्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्ता। आगे वे लिखते हैं, रावण को देखते ही मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण जहाँ दुष्ट था और पापी था, वहीं उसमें शिष्टाचार और ऊंचे आदर्श वाली मर्यादाएं भी थीं। राम के वियोग में देहखी से रावण ने कहा है, हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती तो मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार वंध्या, रजस्वला, अकामा आदि स्त्री को स्पर्श करने का निषेध है, अतः अपने प्रति अकामा सीता को स्पर्श न करके रावण मर्यादा का ही आचरण करता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण सदैव 2 परस्पर विरोधी तत्व रावण के अंतःकरण को मथते रहते हैं। रावण के अवगुण। रावण के अधर्मी होने को उसका मुख्य अवगुण मानते हैं। उनके रामायण में रावण के वध होने पर विलाप करते हुए कहती है, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले, देव असुर और मनुष्यों की कन्याओं का जहां तहां से हरण करने वाले, आज तू अपने इन पाप कर्मों के कारण ही वध को प्राप्त हुआ है। जी केवल उसके अहंकार को ही उसका मुख्य अवगुण बताते हैं। उन्होंने रावण को बाहरी तौर से राम से शत्रु भाव रखते हुए हृदय से उनका भक्त बताया है। तुलसीदास के अनुसार रावण सोचता है कि यदि स्वयं भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। रावण द्वारा भगवान शिव की प्रार्थना। रावण सत्ता के मद में मस्त और को विभिन्न प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने र चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के र अपना अधिकार कर लिया। पुष्पक विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को इच्छानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। पुष्पक विमान में मणि और की सीढ़ियां बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे।
उस विमान पर बैठकर जब वह शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था तो भगवान के पार्षद उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रोधित होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। रावण को रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाके मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब रावण किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो रोते रोते की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। उस दिन से दशग्रीव दशानन का नाम रावण रख दिया। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खग भी दिया। रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर होने की चर्चा में आती है। वह कि को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते हैं। इस तरह 10वें दिन अर्थात कि को रावण का वध होता है। में यह भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने से काट देते हैं पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का के समक्ष का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल, जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी कृत्रिम माना जा सकता है। ब्रह्मा से वरदान। रावण ने अपने इष्ट देव से वरदान प्राप्त किया था। कथा के अनुसार तपस्या के बल पर को देवताओं का कोषाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह जानकर रावण की महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। इसके बाद उसने तपस्या करने की ठान ली। रावण के साथ और भी ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने रावण से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद रावण ने अपने लिए सदैव अजर अमर होने का वरदान मांगा। इससे ब्रह्मा जी असमंजस में डूब गए। कारण यह था कि मृत्युलोक में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। इसके बाद उसने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि वह केवल मनुष्य के हाथों से मारा जाए, जंगली जीव से उसकी मृत्यु न हो पाए। ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर रावण को वरदान दे दिया। इसके बाद कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांगी। विभीषण ने प्रभु की मांगी। सबको मनचाहा वरदान मिल गया। ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद तीनों अति प्रसन्न हुए। रावण और वेदवती। एक दिन जब रावण के प्रदेश में भ्रमण कर रहा था तब उसने अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। रावण उसे देखकर वही मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय लिया और अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपना परिचय देने के बाद बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरा करना चाहते थे। इससे क्रोधित होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने विष्णु का सोते समय वध कर दिया। उनकी मृत्यु पर मेरी माता भी दहकी हो गई और चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाने की कोशिश की, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। वेदवती ने रावण द्वारा पकड़े हुए केश को काट दिया। फिर यह कहती हुई मैं प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के लिए फिर जन्म लूंगी। अगले जन्म में वह योनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनी। वह कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले आया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वही वेदवती के रूप में राम की पत्नी बनी और अंत में सीता ही रावण के कुल के विनाश का कारण बनी।